करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर जिसका नाम है वॉल्यूम। उस वॉल्यूम में हमने 3-4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, कोन के बारे में। किसके बारे में, कोन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु। हिंदू नहीं, हिंदी, ठीक है, शंकु, शंकु बोलते हैं भाई, ठीक। चलो तो शंकु के बारे में पढ़ते हैं कि शंकु होता क्या है। आप कभी किसी बर्थडे पार्टी में गए, दोस्त का बर्थडे पार्टी हो, है घर में कोई छोटू सा उसका बर्थडे पार्टी हो, तो किसी की बर्थडे पार्टी में गए कभी? तो बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो छोटे से बच्चे को जो केक काट रहा होगा उसको कैप से पहना देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जो बर्थडे पार्टी में जो जो कैप पहने होते हैं ना, वही शंकु है। उसी के बारे में हमें स्टडी करना था कि जो बर्थडे पार्टी में हम कैप पहनते हैं, मैथ्स में होती है, हाँ भाई मैथ्स में होती है, मैथ्स सब जगह है, ठीक है। अच्छा कभी सोचा है बर्थडे पार्टी में जो कैप होती है वो शंकु क्यों होती है? वैसा रेक्टेंगल भी तो पहन सकते हैं, स्क्वायर भी पहन सकते हैं। तो सोचो अगर स्क्वायर पहनते तो कैसा दिखता है ना, हाउ फनी इज दैट। और कितना क्रिएटिव है, वो शंकु पहनाते हैं ना, थोड़ा सा छोटा बच्चा बड़ा भी दिखे कि यहाँ तक सर आता है उसका। चलो ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे चालू करते हैं हमारे शंकु से। तो शंकु क्या होता है, कौन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कौन का एक फिगर मैं बना देती हूँ। अब तो बर्थडे पार्टी में सब लोग गए होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे, और कुछ का बर्थडे तो आज होगा भी, ठीक। तो ये रहा मेरा प्यारा सा कोन। क्या है, कोन, दिस इज कॉल्ड कोन, शंकु, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वाली पार्टी, और इसके ऊपर में वो सितारे उतारे लगे हुए हैं बढ़िया से, है ना, चमक रहा है बिल्कुल बढ़िया सा, वो दिख नहीं रहा होगा, वो है इस पे, ठीक। चलो तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने इसके सेंटर पे, सेंटर यहां बना लेते हैं, परपेंडिकुलर यहां आ गया तो ठीक है, ये रहा इसका सेंटर, और ये रहा एल, इसको बोलते हैं स्लैंट लेट, ठीक है, और ये रहा एच, ठीक। तिरछी ऊंचाई बोली जाती है इसको। अब मान लो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। शंकु बनता कैसे है, शंकु बनता कैसे? क्या कभी आपने किसी राइट एंगल ट्राइंगल को देखा है? सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे चर्चाएं की थी, बहुत बार बोल चुकी हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, एबीसी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा चलो एक करके दिखाती मैं तुम्हें कुछ, ठीक है, एक चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ है। इससे एक हम राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ओके। राइट एंगल ट्राइंगल हम इससे एक फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि मैं भी करके आपको दिखा देती हूँ। बनेगा इससे राइट एंगल, राइट एंगल दिख रहा है क्या? थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, देखना जरा ध्यान से, मैं दिखाती हूँ। ये वाला हिस्सा आपको नहीं देखना, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये तुम्हें इधर से राइट एंगल लग रहा होगा, है ना, राइट एंगल लग रहा होगा, ये देखो राइट एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल है। अब जब हम राइट एंगल को घुमाएंगे, ऐसे पकड़ो हाथ में, ऐसे पकड़ो, ऐसे घुमाओ, ठीक है, इधर का नहीं देखना है, ये छुपा हुआ है, ठीक है। ये राइट एंगल है, अब इसको पकड़ के घुमा दो, बिल्कुल एकदम ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, पूरा घुमा दो। जब ये घूमेगा तो क्या, ध्यान से देखो, शंकु नहीं बन जाएगा। अगर ये इस तरीके का है कुछ, अब ये दिख ही रहा होगा, कोई बात नहीं, इस तरीके का है कुछ, ठीक है, इस तरीके का दिख रहा है ना, यहाँ पे राइट एंगल है, ये आगे का नहीं देखना, पीछे का देख लेना। चलो इसको मैं घुमा देती हूँ साइड से, वरना कुछ लोग मान लेंगे इसको, ठीक है, ऐसे देखना है आपको, ठीक। ये देखो ये राइट एंगल दिख रहा है। अब इसी को पकड़ के ना मैं यहाँ से इसके एक्सिस से ये वाला पकड़ के ऐसा गोल गोल घुमा देती हूँ, गोल गोल घुमा देती हूँ, तो जो बनेगा दैट इज नोन एज कोन। हैप्पी बर्थडे टू यू, है शंकु। तो ये शंकु बन गया। इसी को मुझे घुमा देना है, इसी को पकड़ के पूरा घुमा देना, 360 घुमा दो, रोटेट कर दो, तो जो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे, शंकु बोलेंगे, ठीक है, शंकु, कोन, शंकु, ये ठीक, इसी से बना है वो। चलो तो जैसा कि पहले बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्यूब कराया, क्यूबाइड कराया, सिलेंडर कराया, उसमें हमारा जैसा अप्रोच रहा है वही सेम अप्रोच इस कोन में भी रहने वाला है, ठीक है, इसी कोन में भी रहने वाला है। तो क्या रहेगा, ध्यान से देखते हैं। अच्छा वॉल्यूम सबसे पहले हम पढ़ते थे, सबसे पहले क्या पढ़ते थे, वॉल्यूम पढ़ते थे हम लोग, है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये पढ़ते थे हम लोग। क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कोन, ध्यान सुनिएगा। अच्छा मुझे बताना कि तुमने क्या कभी सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो मैंने याद कराया था ना, बहुत बढ़िया से, पाई आर स्क्वायर एच मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम आपको याद कराया है, ठीक है। तो जरा मुझे बताना वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना उसका 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम,
सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो उसी का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। तो 1/3 कर दो किसका, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अगर आपको याद है, क्या याद है, सिलेंडर का वैल्यू याद है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी इजीली निकाल पाएंगे। आई होप यू गॉट इट। बात समझ में आई आपको? चलो, उसके बाद हम क्या पढ़ते थे, सरफेस एरिया, है ना। क्या पढ़ते थे हम लोग, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो इजी सा है बिल्कुल, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता था? सरफेस एरिया ध्यान से सुनो, अब देखना जरा, इसे बनेगा क्या वो जो मैं सोच रही हूँ। कभी तुमने वो खाई है जो सड़क पे कहीं या किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ तो जो झाल मिलती है, वो कुछ इसी तरीके का करके देते हैं, वो बढ़िया से करके देते हैं, है ना। बढ़िया बादाम वादाम उसमें डालते हैं और उसको अच्छे से बनाते हैं झाल। खाइए उसको कभी। एक कौन तरीके का होता है वो, मुझे अभी बनाने नहीं आ रहा है ना। वो बनेगा वो कौन ही होगा। फट गया ये। ठीक है, तो जो कौन होगा, तो ध्यान से देखना, सरफेस का मतलब क्या, ये बाहर वाला हैप्पी बर्थडे वाला जो सिर पे देखते हो ना, हैप्पी बर्थडे की टोपी, एकदम इमेजिन करो उसको, ठीक है, उसकी चारों तरफ सिर वाला, तो उसे कहते हैं हम सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, उसका फॉर्मूला कितना होता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है बताना जरा। फॉर्मूला होता है उसका कितना, पाई आर एल। एल इज व्हाट, ये तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं ना, स्लैंट लेंथ बोलते हैं। यही सारी स्पेलिंग होती है ना, यही स्लैंट लेंथ। ठीक, सरफेस एरिया। अब मैं इसके बात कर लू होल सरफेस एरिया की। हम सब में होल सरफेस एरिया निकालते आए हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, होल सरफेस एरिया अगर बोलेगा आपको किस चीज का, कौन का, तो होल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो पहले बाहर का वाला था ही, वो पूरा बर्थडे वाली टोपी, और इसने पहन रखी है, वो भी तो एरिया कवर कर रहा है। दिस इज द सर्कल, वो क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का भी, तो पाई आर एल तो ये पहले से ही था, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मतलब ये सर्कल वाला नीचे वाला पूरा एरिया वो नीचे का हो गया, और ऊपर वाला जो ये गोल 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 था वो तो था ही। तो पूरा मिलके क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम क्या कॉमन ले ले भाई, पाई आर कॉमन ले लें। अगर पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर बचेगा। अच्छा, व्हाट इज द एल, एल की वैल्यू कहां से आएगी, या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एल निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, and when we apply the Pythagoras theorem on that, so we find the value of L. Then what will the value of L? L will be root under h square plus r square. कैसे आया, तो पाइथागोरस लगा के आया, बिकॉज AOB is a right angle triangle. Okay, I hope you got it. तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड होल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। और एल तो कैसे आ गया, तो इसमें पाइथागोरस मैंने लगा दिया, तो एल की वैल्यू मेरे यहाँ से निकल गई। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यही है ही, इसकी ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई नया फॉर्मूला भी आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं पता है, एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसमें एल की वैल्यू पुट कर देते तो वो नया बन गया, कुछ नया नहीं होता है। यही घुमा फिरा के आगे पीछे करके ये जो तीनों फॉर्मूले हैं वो बस यही मूल ही है, ये रूट है उसका। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। चलो, तो कौन पे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, चलो इसे मैं मिटा देती हूँ, ये सारे फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, मिटा देती हूँ इसे रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, क्या पता नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो उसमें काम आ जाए। तो पहले एकदम इजी लेवल क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इजी लेवल क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन इज दैट कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। आप क्या कीजिए, कोन की वॉल्यूम को फाइंड आउट कीजिए विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसने रेडियस को 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हाइट कितना दिया हुआ है भाई, हाइट दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, और कहा है कि जो पाई की वैल्यू है ना 3.14 रखनी है आपको। उसने क्या रखा है, पाई की वैल्यू को क्या करना है, 3.14 रखना है। तो आप बताइए क्या वॉल्यूम निकाल लेंगे कोन का। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत इजी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यही होता है ना। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 एंड स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना है मेरा, आर क्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर एंड एच की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 की वैल्यू रख देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेना, 3 से 1 3 कट गया, तो यहाँ बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 1.4 इंटू 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 इंटू 3.14 रख लेना, 12 पाई आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू से इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, 12 के 12 1 बातें 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 37 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि हाँ ठीक है, हो सकता है उससे बड़ा भी जा सकता है, 37 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था, हमको हाइट गिवन था और यहाँ से रेडियस गिवन था, तो हमने इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर दिया। पर अच्छा पता मैथ में प्रैक्टिस की नीड क्यों होती है? बेसिकली अगर आप ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो जो फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसमें आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाता है, ठीक है। जब अलग अलग टेक्निक से आप फॉर्मूला मतलब लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, मेमोराइज हो जाता है। इस वजह से आपकी प्रैक्टिस की नीड होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए फॉर्मूला को समझ गए तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अ कोन हैज वॉल्यूम, अ कोन हैज वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम कितना दिया हुआ भाई, 1232 ये 32 है सेंटीमीटर क्यूब होगा ये, ध्यान से देखना। एंड हाइट दिया हुआ है कितना इसका, 7 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। बेस मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बेस मतलब ये, मुझे ये निकालना है, ये इसको बोलते हैं हम लोग बेस, ये वाला जो आपको सर्कल दिख रहा है इसी को हम लोग बेस बोलते हैं, इसी का रेडियस आर हमको फाइंड आउट करके देना है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि अ कोन हैज अ वॉल्यूम 1232 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। अ कोन हैज वॉल्यूम 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है बेस मतलब क्या, नीचे बेस उसका, उसी का रेडियस, ये जो बेस दिख रहा है इसका रेडियस हमको फाइंड आउट करके देना है। किसको, इस क्वेश्चन ने यही आपसे डिमांड किया है। तो क्या आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा मुझे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना। तो वॉल्यूम मेरा कितना दिया हुआ है, 1232 है ना सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ मुझे वॉल्यूम यहाँ से, ठीक। एंड हाइट भी मुझे यहाँ से पता है, हाइट क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका क्या है कि जो भी आपको कुछ गिवन है, जो भी आपको कुछ भी गिवन है, हाइट हो रेडियस हो, क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे। आपके पास कॉपी पेन होगा, आप सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए और जो कुछ भी डेटा आपको गिवन है उस डेटा को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपका दिमाग काम करेगी, ये दिया हुआ है, अगर ये वाला निकालना है तो क्या लगेगा आपको। अब ध्यान से देखो, मुझे हाइट गिवन है, मुझे ये वॉल्यूम गिवन है, जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। यहां से अगर मैं एच की वैल्यू रखती हूँ, पाई की वैल्यू मुझे पता है ये थी, ये तो कांस्टेंट, इसका कोई मतलब नहीं, एच की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं, ये दिमाग रहेगा इसमें। तो चलो आर निकाल लेते हैं। आर क्या होता है, आर तो बेसिकली इसी बेस का रेडियस ही होता है यार। तो ध्यान से देखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 7 और 1232, ठीक है। आर मुझे निकालना है, देखो ये सारा गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो क्या करेंगे देखना, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखना ध्यान से, 1232 बटे में कितना, देखो पाई गुणा में है तो भाग में चला जाएगा तो पाई नीचे आ जाएगा। ये देखो भाग में तो जाएगा तो गुणा में चला जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। फिर 7 क्या है, गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में, पाई इंटू 7, ठीक। सॉल्व दिस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा आर होगा। देखो आर स्क्वायर आएगा, अभी इसको गुणा भाग करने के बाद जो आएगा ना वो आर स्क्वायर होगा। तो इसमें क्या, अगर ये हटाना चाहते हैं तो इसको अंडर रूट लगा लो, बस यही अंतर है, खत्म, क्वेश्चन खत्म। आपका क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाता है, इसके आगे कुछ था ही नहीं इसमें, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम लल्लू सा, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक, इसे मिटा देती हूँ।
इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, जो आपको मैंने फॉर्मूला कराया, आप उस फॉर्मूला को मेमोराइज कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, बस याद हो जाएगा। और ये जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक यूज है इसका, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हायर मैथमेटिक्स में भी जाएंगे तो भी वहां पे यूज मिल जाएगा आफ्टर 12th। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन हैज अ स्लेंट लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? अ कौन हैज हाइट ऑफ कितना? 13 सेंटीमीटर and what? And a height of 5 centimeter and height of 5 centimeter। तो क्या कह रहा है भाई कि find the radius and then calculate its volume। find radius and calculate the volume। calculate the volume। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन रहा मेरा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि अ कोन हैज हाइट ऑफ 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सबसे पहले 2-3 बार पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2-3 बार पढ़िए। यही तरीका होता है सॉल्व करने का, है ना। तो क्या कह रहा है, कोन का जो स्लेंट हाइट है, यानी कि जो तिरछी ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। ये वाला, ये एल, वो कितना है? 13 सेंटीमीटर है, यही लिख लो। ठीक, एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, और जो एच है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक, क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस। तो हमको ये आर निकालना है, ये आर निकालना है। ठीक, कैलकुलेट द वॉल्यूम। क्या कीजिए? रेडियस को निकालिए, उसके बाद से वॉल्यूम को कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा। क्या लगेगा? पाइथागोरस लगेगा। तो मैंने बताया था क्या, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो एल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से मुझे आर निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 169 आ जाएगा, माइनस एच कितना? 25 टू 5। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 4। 6 में से 2 गया 4, 1 44। तो आर की वैल्यू यहां से जो आएगी, आर की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 12। क्योंकि देखो अंडर रूट में 144, इसकी वैल्यू क्या आती है? 12 आती है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहां से, रेडियस कितना आ गया? 12 आ गया। तो चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहीं पे। वॉल्यूम यहीं पे निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 रखो चाहे मत रखो। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? आर की वैल्यू दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। और एच की वैल्यू यहाँ से मुझे पहले से गिवन थी, तो क्या दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दो, बस इसको सॉल्व कर लेना। जो वॉल्यूम आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जो वॉल्यूम आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप यू गॉट इट। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते ही है ना। ज्यादा ज्यादा करेगा तो एक कोन को लेगा और किसी क्यूब में डाल देगा, चाहे क्यूब को लेगा तो कोन में डाल देगा, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन बनते रहता है। फर्दर उसका कोई मेल्ट करके कभी कुछ बना देंगे। ये मेल्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए पहले भी। ठीक है, तो जाके क्यूब क्यूबाइड वाले लेक्चर्स देख लेना मेरे, उसमें मैंने मेल्टेड आइस वाले ये सारे क्वेश्चन कराए हैं पहले से। ठीक, तो इसमें मुझे लगा कि इतने ही इजी क्वेश्चंस की नीड है। फर्दर आप जाकर के कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए किसी तरीके की, उसमें लैंग्वेज वाले भर भर के क्वेश्चन हो, है ना। वैसे तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लैंग्वेज वाले ही होते हैं। कोई बुक लीजिए, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।